नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है और मैं गांधीवादी विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैंने कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। पैसे का पेड़ मिला क्या। पैसे के पेड़ की तलाश में हर इंसान घूम रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि उस पेड़ की तलाश हो सके। अमेरिका में रह रहे 50 लाख भारतीय भी इसी पेड़ की तलाश में हैं। कनाडा में रह रहे भारतीय भी इसी पेड़ की तलाश में हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, यूक्रेन, नॉर्वे या फिर रसिया या फिर अफ्रीका के देश में रह रहे भारतीय भी इसी पेड़ की तलाश में हैं। लेकिन आज तक नहीं मिला किसी को भी। लेकिन मिला है, वो भी सिर्फ एक घर जहाँ वो रहते हैं, उसमें एसी लगा है। पेरेंट्स 8 से 10 घंटे की नौकरी करते हैं ताकि बच्चों को बड़ा करके उस पेड़ की तलाश में लगा दें। मैं भी उस पेड़ की तलाश में हूँ वैसे तो, लेकिन मिला मुझे भी नहीं आज तक। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहता है कि ऐसा काम करो कि पैसा आपके पीछे भागे। सभी प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल करने में लगे हैं। कुछ तो हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखते इस डबल ट्रिपल की दौड़ में। कभी आपने सोचा है कि पैसे का पेड़ अगर है तो कहाँ है। पैसे का पेड़ है यूनिवर्स में। आओ आपको अर्थव्यवस्था का परिचय दूँ। अर्थव्यवस्था होती है चूल्हा। इस चूल्हे की शुरुआत घर से करते हैं। घर का चूल्हा कैसे चलता है इसका पता लगाना अर्थव्यवस्था कहलाती है। पापा क्या कमाते हैं, मैं क्या कमाता हूँ, घरवाली क्या कमाती है, मतलब कि सारे परिवार के सदस्य क्या करते हैं कि घर का चूल्हा चलता रहता है। घर से गांव का, गांव से जिले का, जिले से राज्य का, जैसे बिहार का चूल्हा, गुजरात का चूल्हा, असम का चूल्हा, हिमाचल का चूल्हा, पंजाब का चूल्हा, यूपी का चूल्हा, दिल्ली का चूल्हा, महाराष्ट्र का चूल्हा, गोवा का चूल्हा, केरला का चूल्हा, तमिलनाडु का चूल्हा, बंगाल का चूल्हा, झारखंड का चूल्हा, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान इत्यादि। ऐसा क्या कारण है कि इनका चूल्हा चल रहा है। गुजरात में इंडस्ट्री है तो बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा जाता है कि जाओ और कमा कर लाओ और अपने अपने प्रांतों का चूल्हा जलाओ। उसके बाद देश का चूल्हा कैसे चलता है इसका पता लगाना अर्थव्यवस्था कहलाती है। अपने देश का चूल्हा चलाने के लिए हम अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं ताकि हम अच्छे से अपना बुढ़ापा काट सकें। अपने देश के चूल्हे के बाद दूसरे देश का चूल्हा कैसे चलता है इसका पता लगाना अर्थव्यवस्था कहलाती है। इंडिया का चूल्हा, जापान का चूल्हा, चीन का चूल्हा, अमेरिका का चूल्हा, कनाडा का चूल्हा, इंग्लैंड का चूल्हा, जर्मनी का चूल्हा, पोलैंड, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, यूक्रेन, नॉर्वे या फिर रसिया या फिर इजिप्ट या फिर सूडान, केनिया, कोंगो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका के देश, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का अलग अलग चूल्हा। इसके बाद कॉन्टिनेंट का चूल्हा, जैसे एशिया का चूल्हा, नॉर्थ अमेरिका का चूल्हा, साउथ अमेरिका का चूल्हा, ऑस्ट्रेलिया का चूल्हा, यूरोप का चूल्हा, अंटार्कटिका का चूल्हा। ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका का चूल्हा $29 ट्रिलियन का है, चीन का चूल्हा $19 ट्रिलियन का है, जर्मनी का चूल्हा $5 ट्रिलियन का है, जापान का चूल्हा $4 ट्रिलियन का है और हमारा चूल्हा यानी कि इंडिया का चूल्हा भी 4 ट्रिलियन के आसपास का। देखिए, बात साधारण सी ये है कि जो देश जितने ज़्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट बनाएगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा रहेगी। कौन कहता है कि हम गरीब हैं। हमने तो संसाधनों में अपने आप को ऐसे फंसा दिया है कि हमें अपने आप को गरीब बोलना पड़ता है। एसी, कार, लाइटिंग, फोन, लैपटॉप, टीवी, बड़े बड़े घर, महंगे होटल, महंगी घड़ी, महंगे जूते और महंगी पढ़ाई, ताकि हमें कोई दूसरा गरीब ना बोले। गरीब का मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं, गरीब का मतलब ये नहीं कि हमने कमाते कमाते अपना पेट मोटा करके मधुमेह कर दिया। गरीब का मतलब हमने ऐसे बना दिया है कि हमारे पास दूसरे संसाधन नहीं, जैसे महंगे घर, बढ़िया वाला एसी, बड़ी कार, चमक धमक वाला फोन, महंगा फोन, बड़ा लैपटॉप, बड़ा टीवी, बड़े बड़े घर, महंगे होटल, महंगी घड़ियां, महंगे जूते, महंगे कपड़े। छोड़िए गरीब की परिभाषा को। बात यह है कि हम अपने आप को टॉप 1 की अर्थव्यवस्था में कैसे लाएं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट की कीमत महंगी कर दें ताकि हमारी वैल्यूएशन $30 ट्रिलियन की हो जाए और हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए। हमें आईआईटी का नाम बदलकर आईएएस रखना पड़ेगा या फिर आईएएसटी, टी हटाकर एस या फिर सेंटर में एस। समझे या नहीं समझे। जो आईआईटी है उसका आप टी हटा दें और एस लगा दें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, आईएसटी। उसके बाद रिसर्च और प्रॉब्लम को फेस करते हुए नए नए सॉल्यूशन जो ना कि हमारे देश के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी कल्याण के काम आ सकें।
और अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनके दाम ज़्यादा होंगे। दाम ज़्यादा होंगे तो पहुंच गए ना $30 की वैल्यूएशन पर, $30 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर। सबसे बड़ा प्रोडक्ट ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो चांद पर एक दिन में चला जाए, औसतन 3 से 5 दिन लगते हैं। आप बताएं कि एक दिन में जाने वाला स्पेसक्राफ्ट का टिकट प्राइस आप कितना रखेंगे? $30 ट्रिलियन या $50 ट्रिलियन? ये चुलियन ट्रिलियन पिलियन ये सीधे इमेजिनेशन है, लेकिन पूरी दुनिया इस इमेजिन पर ही टिकी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सपना अमेरिका का नहीं, चांद पर जाने का करो। ये मेरे शब्द है, इसका नाम सौरभ है, जो अभी धरती पर ही रहता है। इसरो में काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, चाहे चाबी पाने उठाने का काम या सिक्योरिटी गार्ड का काम या फिर खाना बनाने का काम या झाड़ू पोछा करने का ही काम क्यों ना करना पड़े। अब उम्र के हिसाब से नौकरी मांगने का टाइम जा चुका है। आओ अब अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के हिसाब से नौकरी मांगे। अब 2 वक्त की रोटी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का समय आ गया है। वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी हमारा परिवार है।